नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोपहर की तपती धूप जमीन को इस कदर झुलसा रही थी कि जैसे हवा भी चलने लगी हो। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था और उस सन्नाटे के बीच बेतवा नदी का किनारा एक अनकही कहानी अपने भीतर समेट खड़ा था। भैरवनाथ मंदिर के बाहर खड़ा पुराना पीपल और नीम का पेड़ ही बस उस वीराने में जीवन का एहसास करा रहे थे। उनके छांव में अक्सर थके हुए राहगीर कुछ पल सुकून ढूंढ लिया करते थे। लेकिन आज उसी नीम के पेड़ के नीचे एक ऐसी कहानी बैठी थी जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। कई दिनों से सरस्वती अम्मा ने वही अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह किसी समय एक संपन्न परिवार से लगती थी, लेकिन अब फटे कपड़े और एक पुरानी जैकेट में वही उनका पूरा संसार रह गया था। मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद या राह चलते किसी दयालु व्यक्ति के दिए हुए खाने से ही उनका गुजारा हो रहा था। आदित्य घुमक्कड़ स्वभाव का युवक था, जो अकेले ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर दूर दूर तक घूमता रहता था। उसके माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उस समय वह बीए अंतिम वर्ष का छात्र था। अब उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, इसीलिए वह प्रकृति में सुकून ढूंढता फिरता था। पढ़ाई के दौरान ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वह मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सप्ताहांत में वह अक्सर घूमने निकल जाता था। उसी सिलसिले में वह विदिशा की उदयगिरी गुफाओं देखने जा रहा था। लेकिन भैरवनाथ मंदिर के पास रुककर जब उसकी नज़र सरस्वती अम्मा पर पड़ी तो उसके मन में अजीब सा अपनापन जाग उठा। उसने पास जाकर कहा, अम्मा कुछ खाओगे? मेरे पास बिस्कुट है। अम्मा ने चुपचाप हाथ बढ़ा दिया। आदित्य ने आधे बिस्कुट उन्हें दिए और आधे खुद खाने लगा। फिर उसने पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? सरस्वती अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अब तो यही पेड़ मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, अपना बड़ा सा घर था, लेकिन पति के जाने के बाद धीरे धीरे मैं अपनी बहू को खटकने लगी। एक दिन बेटा मुझे तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ लाया और कहकर चला गया कि 2 घंटे में आता हूँ। आज 16 दिन हो गए, वह वापस नहीं आया। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। यह सुनकर आदित्य का दिल पसीज गया। उसे अपनी दादी और माँ की याद आ गई और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कहा, अम्मा मेरे साथ चलो, मेरे घर में कोई नहीं है, आप रहेंगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अम्मा बोली, जब मेरा अपना बेटा मुझे नहीं रख सका तो तू क्यों बोझ उठाएगा? आदित्य ने भावुक होकर कहा, अम्मा माँ बाप बोझ नहीं होते, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। अम्मा की आंखें भर आई, वह कुछ कह ना सकी। आदित्य ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा घर चलते हैं। जैसे भगवान भैरवनाथ ने ही यह मिलन तय किया हो, वह उसके साथ चल पड़े। आदित्य उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बिना उदयगिरी गुफाएं देखे ही अपने घर लौट आया। इस घटना को आज 6 महीने बीत चुके थे। आदित्य अब नियमित रूप से समय पर घर आने लगा था। सरस्वती अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती और रात को सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर देती। सुबह आदित्य के उठने से पहले ही अम्मा जी भगवान की पूजा कर लेती और उसका नाश्ता तथा खाना बनाकर रख देती। अम्मा को जहाँ एक घर मिल गया था, वहीं आदित्य को दादी और माँ का सच्चा प्यार मिल गया था। यह सब बाबा भैरवनाथ की कृपा ही थी। अब आदित्य का जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया था। एक रात वह काफी देर से सोया था, इसीलिए सुबह उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक उसे अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे उसकी माँ ने उसे प्यार से जगा रही हो। जब दोबारा उसने वही स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि सरस्वती अम्मा पूजा करके आई थी और अपने गीले फूलों की सुगंध से भरे हाथों से उसके माथे पर बालों को सहला रही थी। आदित्य ने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया, उसे चुमकर अपने माथे से लगा लिया और अनायास ही उसके हाथ अम्मा के चरणों की ओर बढ़ गए। अम्मा ने भी स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आंखें बंद कर भगवान से उसके लिए प्रार्थना की। फिर बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। आदित्य बोला, अम्मा मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करने का निर्णय लिया है। आज से ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि उसी काम की शुरुआत करूंगा। दोपहर 1 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होगी, आप तैयार रहिएगा। अम्मा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा अपना काम ही सच्चा सहारा होता है।
आज तुमने सही रास्ता चुना है। समय के साथ यही छोटी फैक्ट्री तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बनेगी। कहते हुए उनकी आंखों में आशा की चमक दिखाई देने लगी। फैक्ट्री शुरू हुए अभी 1 वर्ष हुआ था, लेकिन उसकी तेज प्रगति, अच्छे गुणवत्ता और उत्पाद और मेहनती कर्मचारियों के कारण वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब आदित्य एक और नई फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहा था और दिन प्रतिदिन और अधिक व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन सरस्वती अम्मा ने उसे कहा, बेटा, केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तुम्हें जीवन में एक साथी की भी आवश्यकता है। आदित्य ने सहमति जताई और बोला, अम्मा, सच कहूं तो इस भागदौड़ में कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाया, लेकिन अब इस विषय को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तभी उसके मन में नंदिनी का चेहरा उभर आया, जो उसके मामा की बेटी की सहेली थी और उसी शहर में नौकरी करती थी। उसका स्वभाव और सरलता आदित्य को बहुत पसंद था। आदित्य और सरस्वती अम्मा नंदिनी के घर गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। नंदिनी के पिता ने तुरंत सहमति दी और अगले ही महीने नंदिनी दुल्हन बनकर आदित्य के घर आ गई। आदित्य जितना प्यार अम्मा जी से करता था, नंदिनी उनसे उससे भी अधिक प्रभावित थी। अम्मा जी ने उसके जीवन में माँ का स्थान ले लिया था। वह बिना कहे ही उसकी हर बात समझ जाती और उसकी हर इच्छा पूरी कर देती। समय बीतता गया और आदित्य के घर एक बेटा आर्यन और एक बेटी काव्या के रूप में खुशियां खिल उठी। अब सरस्वती अम्मा दादी बन चुकी थी और उनकी सारी दुनिया आर्यन और काव्या के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उनका बिस्तर अब बच्चों के कमरे में लग गया था। रात को सोने से पहले वह उन्हें ढेर सारी कहानियां सुनाती और सुबह उठते ही दोनों बच्चे उनके गले से लिपट जाते। आर्यन कभी उनके कंधों पर चढ़ जाता तो काव्या पीठ पर झुलकर उनका हक जताती। बिना दादी माँ के बच्चों का एक वक्त भोजन भी पूरा नहीं होता था। यदि बच्चे अपने माता पिता के साथ बाहर जाते तो जिद करके दादी को भी साथ ले जाते। अब आदित्य और नंदिनी पूरी तरह निश्चित हो चुके थे। आदित्य अब एक बड़े उद्योगपति बन चुके थे और नंदिनी उनके जीवन की सच्ची साथी और सफल बिजनेस पार्टनर बन गई थी। उनके उद्योग अब देश के कई बड़े शहरों में फैल चुके थे, जहां अनेक लोग कार्यरत थे। उधर सरस्वती अम्मा का बेटा विक्रम, जिसने उन्हें विदेशों में छोड़ दिया था, अपने किए पर हर हाल पर पछताता रहता था। उसकी अंतरात्मा उसे हर समय धिक्कारती रहती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। उसकी पत्नी के हाथों में घर की पूरी बागडोर आ गई थी और वह फिजूल खर्ची के कारण धीरे धीरे उसका पुराना व्यवसाय जो उसके पिता ने खड़ा किया था घाटे में जाने लगा और अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। इसके बाद उसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी और अब उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होने लगा। अंत में उसके एक मित्र की सिफारिश पर उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई और इस तरह से विक्रम की गाड़ी फिर से चल निकली। अब तक विक्रम के भी 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद विक्रम अब कंपनी में भी बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो वह था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। विक्रम की कंपनी में स्थापना दिवस का वार्षिक उत्सव था। सभी कर्मचारियों की कार्य क्षमता के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। विक्रम योग्य भी था, इसीलिए उसे भी उसकी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना तय था। यह पुरस्कार कंपनी के मालिक द्वारा दिया जाना था। निर्धारित तिथि को समारोह प्रारंभ हुआ। यह पहली बार था जब मथुरा के कर्मचारी अपनी कंपनी के मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर से आमने सामने मिलने वाले थे। आज कंपनी के लिए विशेष दिन था, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को आमंत्रित किया गया। वे मंच पर आए और बोले, आज हमारी कंपनी में जो कुछ भी है वह हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद और प्रेरणा का ही परिणाम है। इसीलिए पुरस्कार वितरण का वास्तविक अधिकार मेरा नहीं, बल्कि मेरी अम्मा जी का है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपने कर कमलों से सभी को सम्मानित करें। सरस्वती अम्मा मंच पर आई। इस शहर को देखकर उनकी पुरानी स्मृतियां जाग उठी। यही मथुरा था, जहाँ उनका घर था, जहाँ उनका बेटा था और जहाँ उनकी हवेली थी। इस शहर की गलियां, द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर महादेव और न जाने कितने स्थान
उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठे। वे अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मंच पर पहुंची। उद्योगशक एक एक करके नाम पुकारता गया और सरस्वती अम्मा सभी को पुरस्कार देती रही। तभी उद्योगशक ने नाम पुकारा, विक्रम जायसवाल। यह नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर आए। सामने खड़ा व्यक्ति भी उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। ध्यान से देखने पर वह सचमुच उनका अपना बेटा विक्रम ही था, जिसने उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने विदेशा के भैरवनाथ मंदिर में छोड़ आया था। अम्मा की आंखों में एक साथ प्रेम और पीड़ा उमड़ पड़ी। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। उन्होंने स्वयं को संभाला और अनजान बनकर विक्रम को पुरस्कार दे दिया और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। विक्रम ने जब ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि पुरस्कार देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो। सरस्वती अम्मा ने कठोर स्वर में कहा, कैसी माँ और कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़कर चला गया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरा बेटे हो। इतना कहकर उन्होंने बीच में ही पुरस्कार वितरण छोड़ दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। विक्रम बार बार उनसे क्षमा मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कुछ समय बाद वे मुंह मोड़कर आदित्य के साथ वहां से चले गए। विक्रम बचपन से ही अपनी माँ का लाडला था, लेकिन वह कमजोर मानसिकता का व्यक्ति था। जब उसकी शादी पायल से हुई तो शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन पायल ने जल्द ही समझ लिया कि वह उस पर आसानी से नियंत्रण कर सकती है। पिता की मृत्यु के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी विक्रम पर आ गई। वह बुद्धिमान तो था, लेकिन पत्नी की बात कभी टाल नहीं पाता था और उसकी हर सही गलत मांग पूरी करता रहता था। विक्रम के पिता सेठ गोपाल दास मथुरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी किराने और सूखे मेवों की बड़ी दुकान थी। वे मितव्ययी व्यक्ति थे और धन का सही उपयोग करना जानते थे। उनके कारण घर में सुख समृद्धि बनी हुई थी, जो उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक कायम रही। पायल का भाई समीर भी अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहा था, लेकिन उसके कपड़े के व्यापार में भारी नुकसान हो गया था। अपनी दुकान बचाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसे सबसे आसान रास्ता अपनी बहन का घर ही लगा। वह पायल के पास पैसे मांगने आया। इतने बड़े पैसे का इंतजाम पायल अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने विक्रम से 5 लाख रुपए अपने भाई को देने की बात कही। यह सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। शाम को उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारा खुद का व्यवसाय भी पहले जैसा मजबूत नहीं है जैसा तुम्हारे पिताजी के समय में था। इस समय इतना सारा पैसा व्यवसाय से निकालना व्यवसाय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यदि 10-15 हजार रुपए की बात होती तो तुम अपने साले को तुरंत दे सकते थे, पर इतना रुपया व्यवसाय से निकालकर देने की मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। जीवन में पहली बार विक्रम ने अपनी माँ का हवाला देते हुए बड़े साहस से पायल को 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया और उसका भाई मुंह लटकाकर वापस चला गया। बस उसी दिन से पायल अपनी सास सरस्वती अम्मा की जानी दुश्मन बन गई और हर छोटी मोटी बात पर उसने असहाय विधवा को ताना मारना और कचोटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वह उनके खाने में भी कभी नमक अधिक डाल देती तो कभी सब्जी में बहुत अधिक मिर्च डाल देती। जब सरस्वती अम्मा पूजा और भजन के लिए बैठती तो पायल जोर जोर से फिल्मी गाने बजाने लगती। उनकी छोटी सी गलती पर वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करती जैसा कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। पायल को हर समय यही लगता कि सरस्वती अम्मा ही उसके भाई के असफल होने का कारण है। उसके मन में उनके प्रति द्वेष बढ़ता ही जा रहा था और वह सोचती रहती कि किसी न किसी तरह उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। सरस्वती अम्मा हमेशा शांत रहती। वे अपने बेटे और बहू को कभी बदुआ नहीं दे सकती थी। वे कुछ भी न कर पाती, बस गिरधर गोपाल की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ अपनी व्यथा कहती। विक्रम चाहकर भी अपनी माँ का साथ नहीं दे पाता था। पायल उसकी माँ की हर बात में नमक मिर्च लगाकर उसे सुनाती और वह भी अपनी उसी माँ को, जिसे वह कभी बहुत प्यार करता था, उल्टा सीधा कह देता और अपमानित करता। वह सोचता कि ऐसा करने से शायद घर में शांति बनी रहे। एक दिन
जब सरस्वती अम्मा गैस पर कढ़ाई में सब्जी बना रही थी, तभी उन्हें चक्कर आ गया और उबलती सब्जी की कलछी अनजाने में पास खड़ी पायल पर गिर गई। पायल ने घर में कोहराम मचा दिया और सरस्वती अम्मा अपनी अनजाने में हुई गलती की बार बार माफी मांगती रही, लेकिन पायल के लिए वह गलती अक्षम्य थी। शाम को जब विक्रम घर आया तो पायल ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई और कहा कि इस घर में या तो वह रहेगी या उसकी माँ। उसने यह भी कहा कि आज सब्जी फेंकी है, कल को जहर भी दे सकती है। यह कहकर वह गुस्से में कमरे में चली गई। कमजोर मानसिकता वाले विक्रम के सामने अंततः एक ही रास्ता बचा, अपनी माँ का त्याग। समाज के डर से वह उन्हें वृद्धाश्रम भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर उन्हें विदेशा के भिवरनाथ मंदिर के पास छोड़ आया। माँ को इस तरह असहाय छोड़ने के बाद भी उसका मन उसे हर पल कचोटता रहा। उधर पायल ने दबाव और चालाकी से 5 लाख रुपए व्यवसाय से निकलवाकर अपने भाई समीर को दिलवा दिए। उस समय इतनी बड़ी रकम निकालना व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके कारण धीरे धीरे व्यापार ठप पड़ गया और अंततः विक्रम को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई और जीवन कठिन होता गया। ऐसे समय में एक परिचित ने उसे एक फैक्ट्री में नौकरी दिला दी। वही एक दिन जब उसे अपनी ही माँ के हाथों पुरस्कार मिला तो वह भीतर तक हिल गया। माँ की उपेक्षा ने उसे उसके अपराध का गहरा एहसास करा दिया। वह अपने इस दर्द को न तो अपनी पत्नी से कह सकता था, न ही किसी मित्र से। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ राधा गोपाल के पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने गया। जैसे ही वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए भयानक पाप पर हंस रहे हो। घबराकर उसने आंखें खोल दी। मंदिर से घर की ओर स्कूटर से लौट रहे विक्रम की मानसिक स्थिति अपराध बोध के कारण इतनी विचलित हो गई कि उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया और पायल तथा विक्रम दूर तक ट्रक में उलझे स्कूटर के साथ घसीटते चले गए। अंत में ट्रक का पहिया विक्रम के सिर के ऊपर से गुजर गया और उसका सिर बुरी तरह कुचल गया, जबकि पायल का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे आकर शरीर से अलग हो गया। घर पर उनके दोनों बच्चों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। पायल के मायके से उसका भाई समीर आया तो सही, लेकिन उसे लगा कि ऐसी स्थिति में उससे पहले लिए गए पैसे वापस मांगे जा सकते हैं। यह सोचकर वह एक दिन बहाना बनाकर वापस चला गया। विक्रम का दोस्त भूषण, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, उसने सारी घटना की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन पर पूरी बात अपने मालिक और डायरेक्टर आदित्य को बता दी। जब आदित्य फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था, तब सरस्वती अम्मा वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। विक्रम जायसवाल नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने कहा, माँ, विक्रम जायसवाल नाम का एक कर्मचारी जो हमारी फैक्ट्री में काम करता था और जिसे आप पुरस्कार भी दे चुकी थी, आज एक सड़क दुर्घटना में मर गया। यह सुनते ही सरस्वती अम्मा के हाथ से मुंह तक जाता हुआ निवाला थम गया और कोढ़ छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से अपने बेटे की मौत का सुनकर अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने आदित्य को बताया कि विक्रम उनका वही इकलौता बेटा था जो उन्हें विदेशा के मंदिर में छोड़कर चला गया था। आदित्य के चेहरे पर विक्रम के लिए घृणा के भाव उभर आए। वह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी माँ का नहीं हो सका उसके लिए यही सजा भगवान ने उचित समझी। माँ कुछ देर तक खामोश रही, फिर अचानक ही उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। सरस्वती अम्मा ने कहा, बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए वापस मथुरा जाना है। विक्रम का अंतिम संस्कार भी करना है और अनाथ हुए बच्चों को भी देखना है। मैं जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इतना सुनकर आदित्य की पत्नी रुपए से भरा हुआ एक छोटा सा बैग लेकर आई और सरस्वती अम्मा के हाथ में देते हुए बोली, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, आपको वहां काम आएंगे। आंखों से आंसू भरे सरस्वती अम्मा ने स्नेह से बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं अभी यह पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।
तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया, यही बहुत है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। आदित्य आदित्य ने पैसों से भरा वह बैग माँ के सामान में जबरदस्ती रख दिया और कहा, कोई माँ अपने बेटों पर कैसे बोझ हो सकती है? यदि आप यह पैसे ले नहीं जाएंगी तो मुझे लगेगा कि शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, जिसका दंड आप मुझे दे रही हैं। चुपचाप पैसे रख लो माँ, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। सरस्वती अम्मा आंखों में आंसू भरे अपना सामान लेकर कार में बैठ गई और कार उन्हें लेकर उनके घर मथुरा की ओर चल पड़ी। अम्मा जी की गाड़ी ग्वालियर पार कर चुकी थी। मथुरा अभी भी 4 घंटे का रास्ता था। अम्मा के दिमाग में बार बार अपने बेटे विक्रम के बचपन के शैतानी से भरे दिन याद आते जा रहे थे। कैसे विक्रम किसी भी चीज के लिए मचल पड़ता था। जब एक बार बाजार में उसे 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई तो वह कैसे माँ की गोद से उतर कर सड़क की धूल में लेटकर पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में खींचकर उसके पापा ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे और चॉकलेट भी दिलाई। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे स्कूल न जाने के लिए पेट दर्द का झूठा बहाना बनाकर वह अपने पापा के पास पहुंच जाता था और स्कूल न जाकर थोड़ी देर में ही गुल्ली डंडा लिए मोहल्ले में उछल कूद मचाता रहता था। सरस्वती अम्मा को याद आ रहा था कि कैसे जब वह कक्षा 11 में अव्वल आया था तो पार्टी के लिए पापा से उसने रो रो कर पूरे पैसे निकलवा लिए थे और अपने दोस्तों को रमन रेती ले जाकर ग्रैंड पार्टी दी थी। उसकी हर याद थोड़ी देर के लिए माँ की आंखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल गंगा यमुना की धारा आंखों से बहने लगती। जब वह घर पहुंची तो अपने घर के दरवाजे को देखकर उनकी आंखें डबडबा आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पति सेठ गोपाल दास दरवाजा खोलकर खड़े हो जाएंगे या फिर उनका बेटा विक्रम माँ माँ पुकारता हुआ चला आएगा। लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उनका दिल तोड़कर रख दिया और फिर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। घर का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उनके पड़ोसन जानकी बाहर निकली और उसके साथ ही 2 नन्हे बच्चे मोहन और जयश्री भी बाहर निकले। जानकी ने बच्चों को बताया कि यह तुम्हारी दादी माँ है, जो तीर्थ यात्रा पर गई थी, आज वापस आई है। विक्रम ने माँ को विदेश छोड़कर आने के बाद सभी को यही बता रखा था कि उसकी माँ हरिद्वार और बनारस में तीर्थवास कर रही है और अब उनका संसार की मोह माया से विश्वास उठ गया है, इसीलिए वह घर नहीं आएगी। जयश्री और मोहन सहमे हुए से दादी माँ के पास आए और दादी माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। जानकी ने बताया कि बहू के एक हाथ और एक पैर पूरी तरह कट गए हैं। डॉक्टर ने उनका हाथ तो जोड़ दिया पर पैर नहीं जोड़ पाया और बहू अब भी अस्पताल में भर्ती है। उसे ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। जानकी ने यह भी बताया कि कैसे विक्रम के सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बैग में रखकर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और 1 दिन बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जा सका था। सरस्वती अम्मा गहरी सांस लेकर अपने बेटे की दुर्गति की कहानी सुनती रही और रोती रही। उन्होंने अब अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू पायल को देखने अस्पताल जा पहुंची। अर्धचेतन अवस्था में पायल अपनी सास को देखकर शर्म, दुख और गलानी के कारण रो पड़ी। उसने एक हाथ से माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ देखो, मुझे मेरे सारे पाप कर्मों की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया वही ऐसे कठिन समय में एक दिन रुककर अपने घर चला गया। जिन रुपयों के कारण अपनी दुकान ही खत्म हो गई वह भी उसने वापस नहीं किए। सरस्वती अम्मा ने पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। उसी के कारण मुझे और तुम्हें इतने दुख मिले हैं, लेकिन अब सब्र से काम लो बेटी। हमारे सामने मोहन और जयश्री को संभालने की जिम्मेदारी है और घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके लिए हिम्मत रखने की आवश्यकता है। रोकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा, कहकर अम्मा ने पायल के सिर पर हाथ फेरा और बोली, इसीलिए हिम्मत रखो और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करो। अपनी सास का सहारा पाकर पायल को बहुत हिम्मत मिली। उसे जितना सास का सहारा मिलता वह उतना ही अधिक रोती थी। इस तरह रोने से उसके अंदर के सारे कुलुष धुल गए और उसे अपने आप में थोड़ा हल्कापन और दृढ़ता का भाव महसूस हुआ। जब तक पायल अस्पताल में थी, सरस्वती अम्मा ने अपने पति सेठ गोपाल दास के मुंशी जी को बुलावा भेजा और अपनी बंद पड़ी दुकान की सफाई करवाने को कहा तथा आदित्य के दिए हुए रुपए उन्हें देकर बोली, मुंशी जी बाजार से थोड़ा थोड़ा सामान लाकर
दुकान फिर से चलाने की व्यवस्था कर लो। हमें ज़्यादा किसी से उधार नहीं लेना है। जितना होगा उसमें एक छोटी सी दुकान चलाएंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। मैं खुद अब दुकान में बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना धंधा फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह पैसे लेकर गए और उसे जो थोड़ा बहुत सामान आ सकता था उसे खरीदकर नए सिरे से किराने की दुकान शुरू कर दी। दुकान का नाम रखा गोपाल दास मोहनलाल किराना स्टोर। दुकान पर बैठी सेठानी सरस्वती अम्मा अब छोटा मोटा सामान खुद ही तोल रही थी। सिर्फ सेठ गोपाल दास का नाम सरस्वती अम्मा की मेहनत तथा विक्रम के मरने की सहानुभूति के कारण दुकान 10-15 दिनों में ही खूब अच्छी चल निकली और जो थोड़ा सा सामान दुकान में शुरू करने के लिए उपयोग किया गया था उसका कई गुना सामान अब दुकान में भर गया। मुंशी जी ने वस्तु के दाम बहुत कम मुनाफे पर रखे थे। इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुएं मिल रही थी। ग्राहकों को और क्या चाहिए, बस दुकान चल निकली और सेठानी सरस्वती अम्मा ने अपने विनम्र, सरल और स्नेहिल स्वभाव के कारण दुकान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 1 महीने बाद जब पायल अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई तब तक घर की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी और लगभग घर वैसा ही व्यवस्थित हो गया था जैसा सेठ गोपाल दास के समय में था। सरस्वती अम्मा ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई रख ली थी और पायल 3 पहियों वाली साइकिल से दुकान आती थी और अम्मा की देख रेख में दुकान की बारीकियां समझ रही थी। सरस्वती अम्मा 2 घंटे के लिए मोहन को भी दुकान पर बुलाती थी, उसे अपने साथ बिठाती थी और उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थी। कभी मोहन पैसे लेता था तो कभी छोटा मोटा सामान तोल देता था और कभी पैकेट उठाकर काउंटर पर रख देता था। इसी तरह मोहन और उसकी माँ पायल दोनों ही दुकान की बारीकियां ठीक से समझ गए थे। बाकी दुकान चलाने के लिए मुंशी जी की मदद तो थी ही। धीरे धीरे जिंदगी अपने डर्रे पर चल निकली और अब सारे कार्य दैनिक नियमों के हिसाब से घर में होने लगे। पायल के घर में फिर से ठीक तरह से बस जाने की खबर उसके भाई समीर को भी मिली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार बिना ब्याज के ही सही पर एक दिन चुकाना ही होता है, अन्यथा ईश्वर के यहाँ जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहाँ का किया हुआ यहीं भोगना पड़ता है। पायल का भाई समीर अब 2 लाख रुपए लेकर पायल के पास आया और बोला, पायल, जब तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया। अभी मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं जिन्हें मैं लौटा रहा हूँ। बाकी पैसे भी मैं जल्द से जल्द वापस करने का प्रयास करूँगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पायल को लगा कि भले ही उसका पति विक्रम आज नहीं है पर अब घर अब फिर पहले की तरह स्थापित हो गया है। सरस्वती अम्मा ने घर की जिम्मेदारियां अब पायल को सौंप दी और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अब मुझे आदित्य के पास वापस जाना है। वह मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। यह घर अब तुम्हें अकेले ही संभालना है। इतना कहकर उन्होंने जयश्री और मोहन को प्यार किया और सरस्वती अम्मा ट्रेन से वापस भोपाल की ओर चल पड़ी। रात 9 बजे मथुरा से ट्रेन में चढ़ने के बाद अम्मा जी थकी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर में सो गई। उन्हें सपने में भी आदित्य, नंदिनी और बच्चे आर्यन और काव्य की याद आती रही। पूरी रात वह आदित्य और उसके परिवार के सपनों में ही खोई रही। सुबह 6 बजे जीटी एक्सप्रेस भोपाल प्लेटफॉर्म पर पहुंची। अम्मा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर उतर गई। सामान ज्यादा तो था नहीं। ट्रॉली बैग को खींचते हुए एक बैग को कंधे पर टांगे हुए वह ऑटो स्टैंड पहुंची और ऑटो में बैठकर बेटे के घर का अरेरा कॉलोनी पहुंच गई। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद उन्होंने डोरबेल बजाई। कौन होगा इतनी सुबह, सोचते हुए नंदिनी बाहर आई और अम्मा जी को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। अम्मा जी के पैर छूने के बाद नंदिनी ने उनका बैग ले लिया और जाकर आदित्य को जगा दिया। नंदिनी आदित्य के हाथों को पकड़कर हिलाते हुए बोली, उठो जी, देखो कौन आया है, उठो उठो। आदित्य ने आंखें मलते हुए पूछा, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी सुबह जगा दिया? तभी सरस्वती अम्मा ने उसके बेडरूम में प्रवेश किया और आदित्य के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए स्नेह से उसके माथे को छू लिया। इस स्पर्श को आदित्य भला कैसे भूल सकता था। उसने तुरंत अम्मा जी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, अम्मा जी,
आप कब आई? और उसके हाथ तुरंत ही अम्मा जी के पैरों की ओर बढ़ गए। इतनी देर में नौकरानी चाय बनाकर ले आए और बिस्तर पर ही बैठे हुए आदित्य नंदनी और सरस्वती अम्मा ने चाय पीना शुरू कर दिया। सरस्वती अम्मा को आर्यन और काव्या की बहुत याद आ रही थी। झट से चाय खत्म करके सरस्वती अम्मा बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी और सोए हुए आर्यन और काव्या को उन्होंने अपने हाथों से प्यार करना शुरू कर दिया। आर्यन और काव्या वैसे तो बहुत देर तक सोते थे, पर इस स्पर्श से उन पर जादू सा कर दिया और वे दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। आर्यन ने सरस्वती अम्मा को देखकर तुरंत उठकर उनकी गोद में अपनी जगह बना ली और उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला, दादी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत याद आती थी और मैं तो बहुत रोता भी था। मम्मी मुझे खिलौने का लालच देकर चुप करा देती थी। काव्या भी तब तक जाग चुकी थी और खड़े होकर दादी के गले में झूल गई। वह बोली, दादी, भैया मुझे बहुत तंग करता है। आप उसे खूब डांट लगाओ और उसे कह दो कि वह मेरे कोई खिलौने न ले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खिलाए। सरस्वती अम्मा दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर विभोर हो उठी और खुशी से उनकी आंखें भर आई। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर वह बोली, बेटा, अब तुम दोनों को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अब मैं आ गई हूं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मुझे भी खिलाओगे ना? दोनों बच्चे बोले, हाँ दादी, अब हम तीनों मिलकर खूब अच्छे अच्छे खेलेंगे। आदित्य और नंदिनी दोनों को अब घर के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी देखना होता था। इस कारण दोनों का सामाजिक दायरा बहुत बढ़ चुका था और वे दोनों अक्सर बाहर ही रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारियां और देखरेख अब फिर से सरस्वती अम्मा के कंधों पर आ गई। सरस्वती अम्मा अब दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थी। आर्यन और काव्या उन्हें 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे। खाना बनाने वाली बाई के होते हुए भी आदित्य, नंदिनी तथा बच्चों की पसंद का कुछ न कुछ खाना सरस्वती अम्मा स्वयं ही बनाती थी। आर्यन और काव्या बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे, पर सरस्वती अम्मा ने उन्हें स्कूल जाने की आदत डाल दी थी। स्कूल से आने के बाद सरस्वती अम्मा उनकी मार्गदर्शिका बन जाती और खेल खेल में बच्चों को वह सब पढ़ा दिया करती जिससे पढ़ाने में शिक्षकों के भी पसीने छूट जाते थे। रात को सरस्वती अम्मा बच्चों के कमरे में ही सोती थी और बीच बीच में जाग जाकर उनकी देखरेख किया करती थी। इस तरह धीरे धीरे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां सरस्वती अम्मा पर आ गई थी। जन्माष्टमी का दिन था। सरस्वती अम्मा सुबह 6 बजे उठकर राधा कृष्ण मंदिर में चली गई। बिरला मंदिर में भारी भीड़ थी। सरस्वती अम्मा को आने में देर हो गई। तब तक आर्यन और काव्या जाग चुके थे। उन्हें लगा कि अम्मा फिर से उन्हें छोड़कर मथुरा चली गई है। दोनों बच्चों ने रो रोकर आसमान सिर पर उठा लिया। नंदिनी ने मोबाइल से सरस्वती अम्मा को फोन किया और सरस्वती अम्मा बिना दर्शन किए ही मंदिर से बाहर से ही भगवान को हाथ जोड़कर तुरंत कार में बैठकर घर चली आए। आते ही बच्चे उनसे चिपट गए और बोले, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना दादी। सरस्वती अम्मा दोनों बच्चों को गले लगाकर बोली, हाँ बेटा, अब मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। शाम को काव्या और आर्यन छत पर खेल रहे थे। काव्या आगे आगे भाग रही थी और उसे पकड़ने के लिए आर्यन पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक आर्यन का धक्का लगा और काव्या सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। आर्यन की चीख पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रही सरस्वती अम्मा बाहर निकली और काव्या को बेहोश देखकर उन्होंने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसके मुंह पर लगी चोटों से बहते हुए खून को अपनी साड़ी से पोंछकर उस पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारने पर भी काव्या होश में नहीं आई और अत्यधिक चिंतित होते हुए सरस्वती अम्मा ने आदित्य को फोन लगा दिया और उसे तुरंत आने को कहा। अम्मा ने रूंधे हुए गले से कहा, आदित्य से कहा, बेटा, काव्या छत की सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। मेरे अनेक प्रयासों के बाद भी वह होश में नहीं आ रही है। मैं बहुत घबराई रही हूँ। तुम जल्दी से नंदिनी को लेकर घर आ जाओ। हमें काव्या को तुरंत अस्पताल लेकर जाना है बेटा। फोन सुनकर आदित्य के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। घबराए हुए आदित्य मीटिंग को अधूरी छोड़कर तुरंत ही नंदिनी के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। फूल सी बच्ची न जाने
कितनी चोटिल हो गई होगी, बेहोश पड़ी है। यही विचार नंदिनी के लिए अत्यंत कष्टदायक हो गया था और रोते रोते उसका बुरा हाल था। नंदिनी ड्राइवर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी। घर पहुंचते ही वह कार से उतरकर भागते हुए ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां पर अम्मा काव्या को गोद में लिए हुए शून्य में ताकती सी बैठी हुई थी। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। आज उनका सारा साहस जैसे कहीं खो गया था। बदहवा से आदित्य और नंदिनी को अपने सामने देखकर उनकी रुलाई फूट पड़ी। आदित्य ने काव्या को गोद में लिया और नंदिनी तथा सरस्वती अम्मा को साथ लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने काव्या की मरहम पट्टी की और उसे इंजेक्शन दिए। दवाओं के प्रभाव से काव्या को होश आ गया, पर चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पापा और दादी का हाथ पकड़कर कह रही थी, माँ, इतना अंधेरा है, लाइट जला दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। दादी, मुझे उजाले में ले चलो। काव्या की यह बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और एमआरआई सहित अन्य परीक्षण किए। अंत में निष्कर्ष निकला कि मस्तिष्क और आंखों की चोट के कारण काव्या अपनी दृष्टि खो चुकी है और शायद वह अब कभी देख नहीं पाएगी। घर के सभी सदस्यों तथा डॉक्टर और नर्सों के चेहरों पर वेदना और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। हताश से आदित्य और नंदिनी ने अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों से भी संपर्क किया। डॉक्टर मणिकृष्णन ने जांच के बाद बताया कि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान में मिलने पर काव्या के मस्तिष्क की जटिल सर्जरी करनी पड़ेगी। नए कॉर्निया और दृष्टि तंत्रिकाओं के ऑपरेशन से ही काव्या शायद दोबारा देखने योग्य हो जाएगी। सरस्वती अम्मा अब लाचार और विवश काव्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। नंदिनी और आदित्य अपने पूरे प्रयास कर रहे थे, पर काव्या के लिए आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आदित्य अपने धन का उपयोग करके भी आंखों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। काव्या अत्यधिक मायूसी से अपनी माँ, पापा या दादी से चिपकी रहती थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, पर अब तो उसका जीवन ही अंधकार में डूब चुका था। सरस्वती अम्मा काव्या के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे के मरने पर भी और उसके घर को फिर से बसाने के लिए भी ईश्वर से कभी कोई प्रार्थना नहीं की थी, पर काव्या के लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ व्रत और उपवास भी शुरू कर दिया। उनका आहार बहुत कम हो गया था। लाखों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ईश्वर ने उनकी एक न सुनी। एक दिन अम्मा दृढ़ निश्चय के साथ राधा कृष्ण मंदिर पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, भगवान, मेरी काव्या ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसे जीवन भर का अंधकार दे दिया। यदि मेरी आपसे एक लेश मात्र भी भक्ति है तो उसी का वास्ता देकर मैं आपसे अपनी बेटी की आंखें मांगती हूँ। मेरी काव्या की आंखें दे दो भगवान, चाहे उसके बदले मेरी जान ही क्यों न ले लो, पर आज मेरी लाज रख लो प्रभु। मन में ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अचानक मूर्ति के सिर पर रखा गेंदे का फूल उनके हाथों में आ गिरा। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर सरस्वती अम्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब काव्या की आंखें अवश्य ठीक हो जाएगी। इसी खुशी में भगवान को बार बार प्रणाम करके तथा फूल को हाथ में लेकर काव्या को देने के लिए सरस्वती अम्मा अत्यंत उत्साह में मंदिर की 108 सीढ़ियां उतरने लगी। व्रत और उपवास के कारण वह अत्यंत निर्बल हो चुकी थी। अचानक उनका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बड़ी मुश्किल से सरस्वती अम्मा को होश आया। होश में आते ही करहाती आवाज में उन्होंने आदित्य को बुलाने के लिए कहा। आदित्य शहर की जानी मानी हस्ती थे, डॉक्टर भी उन्हें जानते थे। तुरंत फोन लगाकर उन्हें बुला लिया गया। सरस्वती अम्मा की तबीयत क्षण प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। आदित्य और नंदिनी दोनों ही उनके हाथ थामकर रो पड़े। डॉक्टर ने बता दिया था कि अब सरस्वती अम्मा बच नहीं सकेगी और वह कुछ क्षणों की मेहमान है। जैसे बुझते हुए दीपक की लो अंतिम समय में तेज हो जाती है, उसी प्रकार सरस्वती अम्मा अंतिम समय में पूर्ण चेतना में आ गई। उन्होंने आदित्य और नंदिनी को गले से लगाया और बोले, राधा कृष्ण ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। मैंने अपनी जान देकर भी काव्या के लिए आंखें मांगी थी। भगवान ने मेरी सुन ली।
मेरे जाने के बाद मेरी आंखें काव्या को अवश्य लगा देना, ताकि मैं हमेशा इन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूं। आदित्य और नंदिनी बिलक बिलक कर रो रहे थे, पर सरस्वती अम्मा के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राधे कृष्ण कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सबको रोता छोड़कर सरस्वती अम्मा इस दुनिया से विदा हो गई। डॉक्टर ने तुरंत उनकी आंखें सुरक्षित रख ली और आदित्य ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर मणिकृष्णन को फोन करके आंखें दान करने की जानकारी दी और उन्हें तुरंत आने का अनुरोध किया। डॉक्टर मणिकृष्णन उसी दिन दोपहर तक भोपाल पहुंचे और काव्या का जटिल ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। तब जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने आदित्य और नंदिनी को बधाई देते हुए कहा, यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर ईश्वर की कृपा से सफल हो गया। आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी। 1 सप्ताह बाद काव्या की आंखों की पट्टी खुलनी थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? काव्या ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहती हूँ, मम्मी पापा को भी और आर्यन भैया को भी। यह सुनकर आदित्य और नंदिनी रो पड़े। उन्होंने घर से सरस्वती अम्मा का फोटो मंगवाया। पट्टी हटाने के बाद काव्या ने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को देखा और बोली, यह तो दादी का फोटो है। दादी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। नंदिनी ने कहा, बेटा, दादी अब हम सबके दिलों में रहती है। कुछ समझ न पाते हुए मायूस काव्या अपनी माँ के गले से लिपट गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।